टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसके 4 टाइप पढ़ेंगे अपने। नंबर 1 रहेगा तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10 की चीज़ें याद है। क्लास 10 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने कैसे सीखा था, क्या होता था ये? इधर का उसको कॉर्नर पे, तीनों बॉयज एक ही बेंच पे आ जाओ। हाँ, अबे देख ही नहीं रहा है क्या? इरफान तुम जाओ तो सबसे लास्ट में, घुस जाओ उधर, और तुम दोनों इधर आओ, ठीक है? अभी दिख रहा है? दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक एलिमेंट आएगा, वो क्या करेगा, दूसरा एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से, एक एलिमेंट आएगा, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट आएगा, एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में, एक एलिमेंट आएगा, दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सर वो रेडॉक्स का एग्जांपल कैसे, आओ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है, सोडियम है, क्या है, सोडियम है, और तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, HCl है, क्या है, HCl है। तो ये रहा एलिमेंट और ये रहा कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट अलग अलग है। तो ये एलिमेंट क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक को उठा करके फेंक देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। क्या बोला मैंने, ये एलिमेंट क्या करेगा, इन 2 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को हटा करके भगा देगा और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। भाई प्लेस बदल गई ऐसा। तो सर वो कौन सा बंदा होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के तलाश में होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है, तो उठा के फेंका किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव को फेंक देगा। अब उसको तो चाहिए था ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उठा के फेंका किसको, खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव को भेजेगा। यानी ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटा देगा और खुद उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह पे आकर के बैठ जाएगा। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नंबर 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नंबर 2 को हटा देगा और उसी जगह पे आकर के बैठ जाएगा। यानी जो रिएक्शन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी कि तुम्हारा बन जाएगा NaCl, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H2 गैस बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। H2 गैस बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, तो ये है तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या इसको मैं रेडॉक्स कह सकता हूँ, जस्टिफाई करो जरा। अभी जैसे तुमने क्या ना, क्या इसको जस्टिफाई करके बता सकते हो कि सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है? कंपेयर करके देख लो, Na से Na को कंपेयर करो, मतलब यहाँ पे Na क्या है, 0 है, यहाँ भी Na क्या है, 0 है, यहाँ तो सर +1 है। कैसे पता चला कि हाँ +1 है? हाँ, यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म में नहीं हो, तो कंपाउंड के अंदर का हिस्सा है ना वो। सर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है +1, अबे दिखेगा कहाँ से, कभी दिखा है इस तक +1? तब फिर वो तो पता होना चाहिए। तो सर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, +1 है, ऑन किया क्या उसको, तो यहाँ पे क्या हो गया, OS का इंक्रीमेंट आ गया, और OS के इंक्रीमेंट को ही, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो क्लियर है? तो अगर इस बंदे के पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है तो इस बंदे के पास क्या होगा, रिडक्शन। सर बट इसमें से किसका हुआ होगा सर, इसमें से किसका हुआ होगा? यहाँ तो 2 लोग हैं, ये दोनों में से किसका हुआ होगा, कंपेयर करके देख लो। यहाँ पे हाइड्रोजन से स्टार्ट कर दो, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, +1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है, 0 है। तो सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, सर यहाँ से आ जाने पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाँ रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OS क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर अगर Cl पे से आंसर निकालना चाहे तो निकाल के देख लो, यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ से आंसर निकलेगा ही नहीं, तो तुम उधर जाओगे ही नहीं। अगर चले भी जाओगे तो लौट आना वापस। समझ आई बात? तो इस पूरे प्रोसेस में आधी रिएक्शन किसकी है, ऑक्सीडेशन की है, बाकी की आधी किसकी है, रिडक्शन की है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बोलो क्लियर है इतना? आसान है काफ़ी। दूसरा एग्जाम्पल वही हमारा फेमस, आयरन प्लस CuSO4 विल गिव आयरन SO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को हटा के फेंक दे रहा है और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जा रहा है, और कॉपर अलग चला गया बेचारा। क्या ये भी रिडॉक्स का एग्जाम्पल है?
कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है +2 है, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या है +2 है, यहाँ पे क्या है 0 है, क्या हो गया रिडक्शन हो गया। सर अगर सल्फेट को कंपेयर कर दो, पता है इस पूरे सल्फेट का OH क्या है -2, यहाँ पे क्या है -2 ही है, तो इसका सर कुछ हुआ ही नहीं। समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज़ है। तो तुम्हारे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो कैसे होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। बोलो डन, आगे बढ़ जाए। नंबर 2, टाइप नंबर 2, इसमें और कुछ बताना जैसा है। हाँ तुमको ये भी पता होना चाहिए कि सर इसका उल्टा नहीं होगा, है ना भाई। ऐसे तो क्या है ये स्पॉन्टेनियस होता है, ऐसे क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज एनर्जी देनी पड़ती है। और उसका रीज़न क्या देता है कि सर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी आई मीन ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालना चाहता है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकालेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। कॉपर क्या करता है, ले लेता है, वो ये दो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और ये कॉपर +2 से क्या बन जाता है, नॉर्मल कॉपर बन जाता है। और एक Fe+2 से क्या बन जाता है, आई मीन Fe से क्या बन जाता है, Fe+2 बन जाता है। समझे, इस तरह से होता है, ठीक है। इसे समझ जाओ। चलो नेक्स्ट, याद ध्यान तो बाकी सारे। नंबर 2 क्या है, कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी अगेन क्या है, क्लास 10 का ही है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था बताओ, कंबाइन हो जाता था। कंबाइन होने का मतलब क्या हुआ, 2-3 लोग होंगे मिलके एक बंदा बन जाएगा भाई, 2-3 लोग होंगे मिलके एक ही बंदे बन जाएंगे, यही होता था ना। तो वो भी किसका एग्जांपल बोल रहे हैं, ये क्लास 11 वाले रेडॉक्स का एग्जांपल बोल रहे हैं। आओ देख लो कैसे, बड़ा फेमस रिएक्शन है। N2 + 3H2 विल गिव 2NH3, जो तुमने 10वीं क्लास में बैलेंस भी किया था। देख लो, 2 लोग आए मिलके, हाँ ध्यान ये रखना कि 2 लोग मिलके एक ही बंदा बनना चाहिए। सर या तो 2 लोग बन गए, टू लिखा है ना, अरे भाई एक टाइप के लोग बनने चाहिए। वो एक टाइप के लोग 50 बन जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2 अलग अलग टाइप के लोग बनने चाहिए नहीं भाई। यहाँ पे जो 2 अमोनिया बना है, 2 अमोनिया जो बना है वो तो एक ही टाइप के है ना, एक ही टाइप के है, एक टाइप का बनना चाहिए, यानी 2 अलग अलग टाइप के लोग मिलके एक टाइप के लोग बन जाए। अब वो एक टाइप के लोग हैं, 50 हो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बुला रही बात समझ में। ये भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से ये भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, बताओ। देखो ना, नाइट्रोजन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब आ गया। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, यानी रिडक्शन हो गया। और देखो जरा, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आ चुका है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। अरे भाई ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, कम ऑन, तुमने पढ़ रखा है ना। हाइड्रोजन का ऐड होना या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना या ऑक्सीजन के जैसे जो लोग होते हैं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर वो ऐड हो जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कंपेयर करके देख लो। अबे OH से तो करेंगे ही सर, यहाँ तो आपने OH से बताया, OH को कंपेयर करो, वो तो है ही फंडामेंटल तरीका है, पर तुम बेसिक लेवल पे तो जाओ जरा, तुम देख लो। OH पे तो बात की बात है, तुम नॉर्मली 10वीं क्लास से निकाल सकते हो इसका आंसर। तो तुम देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बाजू में सर इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा, आई मीन यहाँ पे नहीं है, इधर जाओगे तो मिल जाएगा, यानी एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन वाले जैसे बंदे हो गए, यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। OH से कैलकुलेट करके देख लो क्या दिक्कत है। यहाँ पे 0 है, बताओ नाइट्रोजन पे क्या है, -3 है, तो देखो नाइट्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, +1 है, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कंपेयर करोगे तो क्या पता चलेगा, ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो समझ में आ रही बात, या नहीं आई बात समझ में। सेम कहानी यहाँ पे देख लो सकते हो। बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। अबे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब आ चुका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, अब आ चुका रिडक्शन। ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के डेफिनेशन से ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड यानी रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड यानी ऑक्सीडेशन, खत्म बात। OH के मेथड से भी तुम देख लेना घर पे बैठ के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बोलो डन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी किस एग्जाम्पल होता है,
रेडॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो तुम्हारा मोस्ट फेमस कंबशन रिएक्शन भाई वो भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन ही तो है। मतलब कार्बन का कंबशन, कोई फ्यूल मत ले लेना, मतलब फ्यूल मतलब जैसे CH4 ले लिया सपोज तुमने, क्या ले लिया CH4, तो CH4 का जब कंबशन कराओगे ना तो CO2 प्लस H2O पानी भी बनेगा। इसको कंबशन बोलना, सॉरी इसको कॉम्बिनेशन बोलना नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2-3 लोग मिलकर एक बंदा बन जाता है, यहाँ 2-3 लोग मिलकर के 2-2 लोग बन जा रहे हैं, नहीं समझे क्या? तो ये कंबशन तो है, कॉम्बिनेशन नहीं है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कंबशन है। तो सर कंबशन को कॉम्बिनेशन बनाना हो तो क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, जैसे हाइड्रोजन हटाओगे सारा का सारा ऑक्सीजन कार्बन पे जाके चिपकेगा और CO2 ही बनेगा। तो सर हाइड्रोजन को हटाने का मतलब क्या हुआ, प्योर कार्बन ले आओ, डायमंड ले आओ, ग्रेफाइट ले आओ। समझे लॉजिक, समझ में आ रहा है? लॉजिक समझे? यहाँ तो चूंकि हाइड्रोजन तुमने एक्स्ट्रा डाल दिया तो कुछ ऑक्सीजन कार्बन पे जाके चिपक गए, कुछ ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आके चिपक गए, तो 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बन गए। तो अगर तुमको यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो तुम क्या करोगे, या तो कार्बन को हटा दोगे तो ये वाली रिएक्शन हो गई, या तो हाइड्रोजन को हटा दोगे तो नॉर्मल वो डायमंड वाली रिएक्शन हो गई कि डायमंड का जला रहे हैं, डायमंड का कंबशन करा रहे हैं, डायमंड ग्रेफाइट, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको तुम क्या बोलोगे, कंबशन भी बोल सकते हो भाई, कंबशन तो हो ही रहा है ना, CO2 बन रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है कार्बन फ्यूल का। और कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो बिकॉज एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ बताओ, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। बोलो डन, इस तरह से है। क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं आगे करवा देता हूँ। चलो नंबर 3, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी तुम्हारा क्या है, क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है। उसका उल्टा कर दो ना, H2O से क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2, तो आने से क्या बना दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दो। बताओ रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? डिकम्पोजिशन में मुद्दा क्या है कि सर एक रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, 2 अलग अलग रिएक्टेंट बन जाएंगे। यानी आप वहाँ पे क्या होता था, प्रोडक्ट एक था, इससे पहले वाले में कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था, प्रोडक्ट एक था, यहाँ रिएक्टेंट एक रहेगा, ठीक है, उल्टा है। मतलब क्या ये रिडॉक्स नहीं है? अभी जब वो रिडॉक्स है तो उसका उल्टा भी रिडॉक्स ही होगा। मतलब यहाँ पे क्या +1 है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, अब नहीं है, कंपेयर करके देख लो, यानी रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, अब नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यानी क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडेशन हो गया। OH के हिसाब से भी दे सकते हो, यहाँ पे बताओ OH क्या है, +1 है, यहाँ का OH क्या है, -2 है, 0, तो हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन -2 से 0 पे जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। समझे कि नहीं समझे? ऐसा तुम्हारे पास क्या है, NaCl है, क्या है, NaCl है, NaCl से तुम कहाँ चले गए, Na प्लस Cl पे चले गए, Cl2 ले लो, क्या है इम्पोर्टेंट वो नहीं है भाई। पता यहाँ पे क्या है, +1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, क्या हो गया, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, -1 से 0। समझ रहे हो बात को? सही है। डिकम्पोजिशन में ऐसा होगा, तो डिकम्पोजिशन में क्या है तुम्हारा, एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है। अगला जो है ना वो मोस्ट एमपी है, वेरी मोस्ट एमपी है, नंबर 4, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम ध्यान रखना, H2 प्लस O2 विल गिव H2O2, नहीं सॉरी ऐसा लिखो, ये नहीं, H2O प्लस O2 विल गिव H2O2, या तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, H2O2 विल गिव H2O प्लस O2,
यही लिखो, ये ज़्यादा बेटर है। मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं लिखना है, बताऊंगा। इधर आओ, H2O2 विल गिव H2O प्लस O2। ज़रा देखना इसमें क्या हुआ। मतलब ये हाइड्रोजन का क्या, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, +1 होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होगा। गलती है ना, गलत गलत बेटा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन क्या है, परऑक्साइड है, याद करो। H2O2 है, ये क्या है, H2O2 है। H2O2 का स्ट्रक्चर याद है, ये तो अपने ने लास्ट टाइम ही देखा था। याद है जब मैंने तुमको दिखाया था कि OS ऑक्सीजन का क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है। और -1 मैंने बोला था कि परऑक्साइड में होगा। तो परऑक्साइड का यही है कि H2O2, देखिए Na2O2, K2O2, इस तरह से अगर होता है। देखो बात समझो, अरे यार सिंपल है, कम ऑन, क्या कर रहे हो। सपोज K2O2 लिखा हुआ है और KO2 लिखा हुआ है, ठीक है। K2O2 लिखा हुआ है, H लेना है तो H ले लो, कोई दिक्कत बात नहीं, H2O2 और HO2 ले लो, क्या दिक्कत है। मुझे बताओ यहाँ पे टोटल पॉजिटिव कितना है, +2 ना बेटा, मैंने टोटल पॉजिटिव बोला, टोटल पॉजिटिव। एक के का +1 तो 2 का क्या होगा, +2 होगा। तो यहाँ पे टोटल माइनस कितना होगा, -2 होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर +2 है तो उधर -2 ही तो होगा। बट वो -2 किसका है, सिंगल ऑक्सीजन का है क्या, वो 2 ऑक्सीजन का मिला के, 2 ऑक्सीजन का मिला के -2, तो सिंगल ऑक्सीजन का क्या होगा, -1 रहा होगा, सीधी बात है। यानी सर K2O2 के अंदर ऑक्सीजन किस पे है, -1 पे है। अब जरा ये देखो, पता ये पूरा क्या होगा, +1 होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब सर एक ही चॉकलेट है दो लोगों के पास, तो एक लोग के पास आधी चॉकलेट होगी ना, सीधी बात है। यानी कहीं पे अगर फॉर्मूला ये तुम्हारा बन जाए KO2, फॉर्मूला क्या बन जाए KO2, तो यहाँ पे सर ऑक्सीजन के पास आधी चॉकलेट यानी -1/2 ही है। तो तुम इसको ऑक्साइड नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, परऑक्साइड। इसको क्या बोलोगे, सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड। और अगर सर ऐसा हो गया तो कैसा, K2O, ये K2O, ये K2O2, KO2, यहाँ क्या होगा बताओ, +2 है, यहाँ क्या होगा, -2। तो सर एक ही बंदे के ऊपर -2 है, ये तो सर क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है, आई मीन ऑक्साइड है सिर्फ, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो K तो जानबूझ के ले लिया मैंने, H ले लो तुम, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए K ले लिया मैंने, और कुछ नहीं। तो सेम कहानी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या होगा, +1, तो टोटल क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, -2, यानी यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन, यानी दोनों के दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा। इसका स्ट्रक्चर भी अगर तुम देखना चाहो तो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, तुमको नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ देख लो, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। बताओ ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, हाइड्रोजन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 आ जाएगा। बताओ क्या, -2 +2 आएगा। अबे दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो एक तो उसमें से एक इसी का था, एक ही तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया एक्स्ट्रा, तो -1 ही तो आएगा वहाँ पे, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ये जब तोड़ोगे तो -1 +1 आ जाएगा। तो देख रहे हो, दोनों ऑक्सीजन का मिला के क्या आ रहा है, -2, यानी हर एक ऑक्सीजन पर क्या आ जा रहा है, -1। सर अगर ये बॉन्ड को तोड़ दे, अबे तोड़ के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ पे तो क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ भेजोगे तो ये बुरा मानेगा, यहाँ भेजोगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो दोनों ही पावरफुल है। तो अगर तुम ये बॉन्ड को ब्रेक भी कर दोगे तो भी इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहा, उसका इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहा, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप ही नहीं हुआ है। ये बॉन्ड के तोड़ने से, जैसा चार्ज डेवलप हुआ था इन बॉन्ड के तोड़ने से, ऐसा इन बॉन्ड के तोड़ने से कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं। तो ये बॉन्ड है या ना है कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ले दे करके बॉन्ड तोड़ भी दोगे तब भी तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ पे -1 ही चार्ज दिखेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन के ऊपर क्या है, -1 का चार्ज अवेलेबल है। डन यहाँ तक। पता यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, यहाँ क्या होगा, +1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर अभी बोला था थोड़ी देर पहले। और तो यहाँ पे क्या है, 0 है। बोलो क्लियर है इतना। अच्छा सर इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हाइड्रोजन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बताओ ऑक्सीजन से कहाँ चला गया वो, -1 से कहाँ चला गया, -2 पे चला गया ना, यानी रिडक्शन हो गया। बताओ ऑक्सीडेशन किधर हुआ, अगर रिडक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है।
हाइड्रोजन का तो कुछ हुआ ही नहीं ना, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन फिर किसका हुआ, कहाँ है ऑक्सीजन, वो कौन से ऑक्सीजन का हुआ, उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, इस ऑक्सीजन का हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था होता किसके साथ है, रिएक्टेंट के साथ है। अबे ये तो बाद में आया, इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि तुम्हारा सबका आंसर मेरे को लग रहा है कि यही होगा कि सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेवकूफो, इसका ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा, अब ये तो बनने वाली चीज है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्सीडेंट किसका होता है, लाश का, कि जिंदा इंसान का, जिंदा इंसान का होगा ना। तो फिर चलो ठीक है, अभी क्या बोलूँगा, तो वो तो बनने वाली चीज है। तुमने बोला कि सर रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन क्या इसका हो गया, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे इसका क्यों बोल दे रहे हो फिर, नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे दिमाग पता है क्या बोल रहा है कि सर यहाँ तो कोई बंदा बचा नहीं तो चलो यही ले लेते हैं। तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड में ऐसा बोल रहा है, तुमसे बुलवा रहा है, तुम्हारा दिमाग ऐसा बोल रहा है कि सर देखो सर इसका तो रिडक्शन हो गया, तब तो कोई बचा ही नहीं, तो बचा तो ये है सर, तो डाल दो यही आंसर में। यहाँ पे इसी बंदे का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यानी किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। किसी कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट यानी एक ही एटम, किसी कंपाउंड के अंदर एक ही एटम का क्या हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, और उसी एटम का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए। तो इस तरह के क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही। तो इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, जो भी है। बोलो क्लियर है। तो सर ये तो कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन जैसा लग रहा है। डिकम्पोजिशन में तो सर एक ही बंदे का होता था रेडॉक्स रिएक्शन, भाई डिकम्पोजिशन में तो ये होता था सर एक ही बंदे का होता था सब कुछ। तो दोनों में फर्क क्या है ना, अलग अलग है दोनों अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का होता था, एक ही कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता था और रिडक्शन होता था। यहाँ पे एक ही कंपाउंड है, यहाँ तो उसमें एक ही एलिमेंट का यानी एक ही एटम का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये फर्क है दोनों का। बोलो समझ में आया। तो ऐसे को तो क्या बोल दोगे, डिकम्पोजिशन बोल देना, और ऐसे तुम क्या बोल दोगे, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। बस ध्यान में रखना कि एक ही एलिमेंट के साथ दोनों चीज़ होनी चाहिए। बोलो डन। इसका एक और एग्जांपल ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल है +5 -1। एक एग्जांपल मैं देखता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल I2 से, वो I2 से 0 IO3 माइनस और I माइनस, ये वाला एग्जांपल। बताओ यहाँ भी तो वही चीज़ हो रही है, यहाँ भी तो वही चीज़ हो रही है। पता है यहाँ पे I का OS क्या है, 0 है। I का OS क्या है, 0 है। यहाँ पे I का OS क्या है, यहाँ पे क्या है, -6, उधर जाएगा तो +6, 6 -1 5, यानी यहाँ पे कितना हो गया, +5 हो गया। और यहाँ पे तो क्या -1 दिख ही रहा है यहाँ पे तो सर I का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और I का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। 0 से 5 बढ़ गया, 0 से -1 घट गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ आ रही है बात। तो ये चीज़ है। तो ऐसा अगर तुमको कहीं दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है, एक ही एलिमेंट का होना चाहिए, ध्यान रखना एक ही एलिमेंट का। अलग अलग एलिमेंट का होगा तो फिर नहीं चलेगा। जैसे पानी, अगर मैं यहाँ पे पानी ले लूँ, ये तो क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, अगर मैं पानी को तोड़ूँ H2O, उसको तोड़ के H2+O2 बनाऊँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड के साथ हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट के साथ हो रहा है। बात नहीं समझ पा रहे हो क्या। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, देख लो, +1 से कहाँ चला गया, 0 पे चला गया, कम हो गया नंबर। और ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ चला गया, -2 से 0 पे चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे कंपाउंड तो एक है, बट वो कंपाउंड के अंदर जो लोग है ना, एटम, यहाँ पे अलग अलग एटम के साथ दोनों अलग अलग प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे कंपाउंड एक ही है, उसके अंदर
एक ही एटम के साथ दोनों प्रोसेस हो रहा है, कंपेयर कर लो साइड बाय साइड। वो तुम्हारा डिकम्पोजिशन है, ये तुम्हारा डिसप्रपोर्शनेशन है। बोलो डन। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो इसको। इसको रिवर्स अगर कर दो डिसप्रपोर्शनेट को, वहाँ पे एक ही बंदे का रिडक्शन और एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन हो रहा नहीं है। तो उल्टा कर दोगे तो बताओ, ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ये यहाँ से इधर आ जाएगा, तो बताओ 0 से -1 जाना क्या हो गया, रिडक्शन, और -2 से +-1 जाना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बट क्या दोनों एक ही बंदे का हुआ? नहीं, अलग अलग कंपाउंड में से बंदे का हुआ। इसको हम लोग क्या डिसप्रपोर्शनेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम प्रपोर्शनेशन। क्या बोलेंगे, कॉम प्रपोर्शनेशन, COM, कॉम प्रपोर्शनेशन। ठीक है, ऐसा ही है, बट ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे लिए यही है। चलो ठीक है इतना। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। चलो, हाँ, सवाल समझा क्या? सवाल में तुमको 4 स्पीसीज दी गई है और तुम्हें बताना है कि किसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो पहला तो सवाल उठता है कि क्या सर नहीं भी होता है क्या? ऑब्वियस बात है, नहीं भी होता होगा किसी का। तो सर क्या क्राइटेरिया है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो? नहीं समझे मैंने क्या कहा? मैं बोल रहा हूँ तुमको सवाल क्या पूछा गया कि भाई किसका होगा किसका नहीं होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि भाई सर नहीं भी होता है क्या किसी का? हाँ, होता ही होगा, किसी का नहीं भी होता होगा। तो सर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा पता चल जाए हमको? हाँ, क्राइटेरिया है, बताता हूँ क्या है। कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर वो एलिमेंट उस क्राइटेरिया के अंदर फिट अगर हो गया तो फिर उसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा नहीं। तुमको उसके लिए डिस्पर्शन को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। मुझे बताओ जरा, ऑक्सीजन का रेंज क्या है? OS का ऑक्सीजन का रेंज क्या है? OS का रेंज, OS रेंज -2 से लेकर के क्या है, +6 है। हालांकि वो तो ग्रुप नंबर किसका है, आई मीन क्या होता है, P ब्लॉक का है। बट ऑक्सीजन का स्पेसिफिकली देखा जाए तो -2 होता है, -1 होता है, 0 भी होता है। ठीक है, चलो -1, -1/2, 0 तो क्या ही लिखूँ, मैं लिख देता हूँ फिर +2 है ना। ये 5 रेंज में होता है ना वो। ये तुमको यहाँ ये देखने मिलेगा, या तो ये कोई एक देखने मिलेगा। अच्छा, इसको छोड़ के बाकी सारे, अच्छा इसको और इसको छोड़ के बाकी सारे रेयर है, कम ही देखने मिलता है। ठीक है, बट ठीक है, खैर मुझे बताओ, जब डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीजन ही अपने एक OS में से दूसरे 2 अलग अलग OS में जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं, कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आयोडीन है, तो आयोडीन अपने एक OS में से अपने ही 2 अलग अलग OS में जा रहा है। यानी उसके पास फिक्स्ड OS होना चाहिए कि रेंज वाला OS होना चाहिए? पहली बात, जो बंदा डिसप्रपोर्शनेशन दिखाना चाहता है वो बंदे के पास फिक्स्ड OS होना चाहिए कि रेंज वाला OS होना चाहिए? रेंज वाला होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर रेंज वाला नहीं होगा तो वो एक साथ, देखो ना इस रिएक्शन के अंदर एक साथ कितने OS है, 3 OS है। यानी आयोडीन पहले 0 में था, 0 से हट करके 2 अलग अलग आ गया उसका, 0 से हट करके 2 अलग ही OS में आ गया वो। यानी टोटल इस पूरे प्रोसेस में आयोडीन कितने OS को शो कर रहा है? मिनिमम 3 को तो शो कर ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। सेम कहानी ऑक्सीजन के साथ भी है। ऑक्सीजन भी इस पूरे प्रोसेस में कितने को शो करवा रहा है अपने को? 3, एक -1, -2 और 0। कहने का मतलब है वो एलिमेंट, पहली कंडीशन क्या है कि एलिमेंट के पास OS जो रेंज में होना चाहिए। तो अगर फिक्स्ड OS वाला होगा तो फिर वो दिखा सकता नहीं। अब जैसे सोडियम है, तो सोडियम तो +1 में ही पाया जाएगा ना, तो या तो सोडियम +1 से कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा, या तो 0 से कहाँ जाएगा, +1 में जाएगा, खत्म बात। यानी या तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, या तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। उससे एक ही साथ उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या भाई? +1 से वो 0 पे चले जाए और +1 से वो 0 पे चले जाए, यानी रिडक्शन हो जाए, और +1 से +2 पे चले जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा यानी यकीनन से सोडियम का भाई रेंज होगा फिर तो फिर। लेकिन हमें पता है सोडियम का रेंज होता नहीं है, OS का सोडियम का रेंज होता नहीं है।
OH का OH फिक्स ही होता है, 0 के बाद 0 तो खैर सबका ही होता ही है, +1 फिक्स होता है उसका। तुम बात समझ रहे हो? यानी अगर फिक्स्ड OH वाला बंदा है तो उसका डिसप्रपोर्शनेशन हो सकता है, अगर होगा तो फिर भाई तुमको एक नया OH भी चाहिए होगा कि उससे एक इधर एक उससे उधर जा सके। तो चलो 0 तो होता ही है, सबका ही होता है, चलो एक OH+2 भी पॉसिबल होता फिर, लेकिन हमें पता है सबको कि सोडियम का +2 पॉसिबल नहीं है, यानी ये सिर्फ उधर ही जा सकता है, एक ही साथ इधर और उधर जा सकता नहीं है, यानी डिसप्रोपोर्शनेशन हो सकता नहीं है, बिकॉज इसका सोडियम का OH का होता है फिक्स होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट जो डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाना चाहते हैं उनका फिक्स्ड OH होना चाहिए, नहीं उनका क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। बोलो क्लियर है? दूसरी बात, अगर कोई बंदा डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाना चाह रहा है तो जो उसका जो उसका OH होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, इन बिटवीन कोई होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम पे चला गया ना तो फिर हो पाएगा नहीं। कैसे? जरा बात को ध्यान समझो। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन -2 पे होता, यानी एक्सट्रीम पे होता -2 पे, तो बताओ ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल था, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तुम और बड़े नंबर की तरफ जाओगे, यानी -2 से कहाँ जा सकते हो, या तो -1 पे जा सकते हो, या तो -½ पे जा सकते हो, या तो 0 पे जा सकते हो, या तो +2 पे जा सकते हो। यानी ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है, लेकिन क्या रिडक्शन पॉसिबल है? क्या ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और -3 या -4 पे जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि उसका वो OH होता ही नहीं है। अरे ये खुद ही एक्सट्रीम है, उससे और एक्सट्रीम तो क्या ही जाएगा। नहीं समझे क्या? समझे मैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक्सट्रीम पे ले लिया तुमने, जिसका तुम डिस्प्रोपोर्शन कराना चाह रहे हो, अगर उस एलिमेंट को तुमने कहाँ ले लिया, एक्सट्रीम पे ले लिया, एक्सट्रीम वाले OH पे ले लिया, चाहे ये वाला एक्सट्रीम लो चाहे वो वाला एक्सट्रीम लो, कोई भी एक एक्सट्रीम पे ले लो। जब तुम एक्सट्रीम पे चले गए तो डिस्प्रोपोर्शन तो क्या होता है कि भाई एक OH कम होता है, एक OH बढ़ जाता है। भाई देखो ना, यहाँ पे वही तो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH कम हो गया और यहाँ पे OH क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन तुम सबसे लोएस्ट वाला ले लोगे तो फिर उसमें फिर एक ही डायरेक्शन बचेगी। अगर ये वाला लोगे तो यहाँ से तुम यही जा सकते हो, इससे पीछे जा सकते नहीं हो। और अगर +2 ले लिया, +2 ले तो पता +2 से कहाँ जाना पॉसिबल है, 0 पे जाना पॉसिबल है, और कहाँ जाना पॉसिबल है, -½ पे जाना पॉसिबल है, और कहाँ जाना पॉसिबल है, -1 पे जाना पॉसिबल है, -2 पे जाना पॉसिबल है, यानी रिडक्शन पॉसिबल होगा इस केस में। क्या ये +2 से +3 और +4 जा सकता है क्या? नहीं सर। फिर ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनल में तो वही चाहिए ना, एक साथ रिडक्शन भी होना चाहिए और एक साथ ऑक्सीडेशन भी होना, दोनों साथ में होना चाहिए। एक ही बंदे का, अलग अलग बंदे का नहीं, एक ही बंदे का। बट सर तुमने तो एक्सट्रीम में ले लिया था। समझ पा रहे हो ना? तो ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो डिस्प्रोपोर्शन नहीं हो पाएगा, इसके अलावा हो पाएगा। क्या पहला तो रेंज में दिखना चाहिए, पहला तो रेंज में होना चाहिए, और दूसरा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम हो गया तो फिर एक्सट्रीम वाला केस अगर हो गया तो डिसप्रोपोर्शनेशन हो पाएगा नहीं, फिर फर्दर तुमको कोई एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर दूसरा डायरेक्शन पॉसिबल होगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? ऐसा है। कोई डाउट है तो बोलो। इसीलिए तो इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ ही नहीं। पानी का डिसप्रोपोर्शनेशन हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका OH कहाँ पे है, एक्सट्रीम में ही ऑलरेडी बैठा हुआ। तो बताओ ये -2 से कहाँ जा सकता है, -3 पे चले जाएगा? नहीं ना, -2 तो खुद ही एक्सट्रीम है, ये कहाँ जा सकता है -2 से? या तो -1 पे चले जाए, या तो -½ पे चले जाए, या तो 0 पे चले जाए, या तो +2 पे चले जाए। तो देखो इस केस में कहाँ जा रहा है, -2 से कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। क्या इसी का रिडक्शन पॉसिबल है? रिडक्शन करने के लिए -2 से -3 पे जाना पड़ेगा या -4 पे जाना पड़ेगा? सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो उसके OH के रेंज के बाहर है। तो अब इस केस में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो सकता, तो रिडक्शन फिर किसका होगा, कोई और का होगा फिर, और कोई और का हो गया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन फिर वो हुआ ही कहाँ। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो ये चीज़ है ऐसा। तो वो कंडीशन फुलफिल कौन कर रहा था, परऑक्साइड कर रहा था। सुपर ऑक्साइड कर देगा, भाई सुपर ऑक्साइड भी तो कर सकता है ना। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है बताओ, -½ पे हो सकता है, -½ पे होता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कहाँ होता है, -½ पे होता है। तो -½ तो सेंटर में आ रहा है ना, तो तुम यहाँ से उसका ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हो और उसी टाइम पे उसका रिडक्शन भी करवा सकते हो। तो यानी सुपर ऑक्साइड भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकते हैं।
बोलो क्लियर है? सन आया, ये चीज़ है, तो वो चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। तो अब आते हैं वो सवाल पे, किस पे आते हैं? वो सवाल पे आते हैं। अब मैं इसको जरा ऑफ कर दे रहा हूँ।